अब यह जो कथा हम कहने जा रहे हैं, कहते हैं कि इस कथा को यदि ज्ञानी व्यक्ति सुनेगा तो उसे वैराग्य आ जाएगा। अब जो कथा शुभारंभ हो रही है, और यदि कोई मूर्ख व्यक्ति सुनेगा ना महाराज, वह संसार के विषयों में लीन हो जाएगा। अब इस कथा को सावधानी पूर्वक सुनना है। एक बार की बात है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 निज घर भूषण राम बनाए, सीतहि पहराई प्रभु सादर। सीतहि पहराई प्रभु सादर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर, सीता चरण चोच अति भागा, सीता चरण चोच अति भागा, पूर्ण मंद अति कारण गाथा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। अपने हाथों से प्रभु ने चुन चुन करके कुसुम पुष्प चुन चुन करके, और अपने ही हाथों से भगवान ने सुंदर सुंदर आभूषण बनाए। अपने हाथों से प्रभु ने इतने सुंदर सुंदर आभूषण बनाए। सोचा प्रभु ने कि जब से विवाह हुआ है तब से अभी तक मैंने विवाह उचित कोई भी सुख जानकी को नहीं दिया है, अभी तक कोई सुख जानकी जी को नहीं दिया है। आज अपनी किशोरी जी का स्वयं श्रृंगार करते हैं, और अपने ही हाथों से बनाए हुए उन आभूषणों को, हाथों के कंगन बनाए फूलों से, मांग की बेंदी बनाई, गजरा बनाया, और किशोरी मैया को सजाया। हमारी जानकी मैया को, जानकी जी को जब सजाया, वो यह सब ऊपर से देवराज इंद्र का कुटिल पुत्र जयंत देख रहा है। जयंत ने जैसे देखा, मैंने सुना तो ये भगवान है, ये तो मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। अब ये जानना चाहता है कि ये भगवान है कि नहीं है। दौड़ करके गया और जानकी जी के चरणों में चोंच लगा दी, चोंच मार दी। मैया के चरणों से रुधिर बहने लगा, और जैसे रुधिर बहा तो मेरी माँ ने प्रभु को नहीं बताया। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला चल रही है, बड़ी प्रेम स्नेह में है प्रभु। माँ ने सोचा चलो मेरा ही बेटा है ये, माँ का ऐसा भाव है, जयंत के प्रति ऐसा भाव आया। भगवान को नहीं बताया, लेकिन वो रुधिर धीरे धीरे बह करके घूम करके उधर पहुंच गया जहां भगवान बैठे थे। जैसे ही प्रभु ने देखा रुधिर ये कहां से आया, और जैसे ही देखा कि जानकी के चरणों से रुधिर बह रहा है, तुरंत भगवान समझ गए घृत कार्य किसने किया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, अच्छा ये मूर्ख मेरे बल को नापना चाहता है, जैसे कोई नन्ही सी चींटी समुद्र की था को नापना चाहती हो। तभी भगवान ने एक तिनके को बाण की तरह संधान दिया, फेंक दिया, और वो तिनका ही इतना विशाल तीर बन करके जयंत के पीछे लग गया। जयंत दौड़ा भागा, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक में भी उसे ठिकाना नहीं मिला। शिवलोक गया, शिव जी ने कहा कि ये तीर तो तुझे बाद में मारेगा, मेरा त्रिशूल तुझे पहले मार डालेगा। राघव को सके राम कर द्रोही,
थोड़ा भागा जयंत, तीनों लोकों में भाग रहा है, 14 भुवनों में महाराज। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा जयंत क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? जयंत कह रहा है कि देख नहीं रहे हो आप? अरे ठहरो तो सही। नारद जी कहते रुको तो सही। जयंत कहता देख नहीं रहे हो, काल पीछे लगा हुआ है। नारद जी कहते ठहर कर तो बात तो बताओ क्या है। और जैसे ही नारद जी के पास जयंत ठहरा तो वो तीर भी ठहर गया। अब ठहरा जाकर के, क्यों? देवर्षि नारद भगवान की परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा अगर सच में अपने प्राण बचाना चाहते हो तो जहाँ से आए हो ना वही पहुंचो। जयंत कहता वहां से तो अपने प्राण बचा कर ही आए हैं, आप कह रहे हो मैं मृत्यु के मुंह में चला जाऊं? बोले संसार में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता सिवाय रघुनाथ जी के। वे बड़े दया निधान है, करुणा निधान है, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा, तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की एक बार कहो जय जय श्री राम। जय जय। देखो एक संत की कितनी बड़ी कृपा होती है। मार्ग में भटका हुआ जयंत भैया जानकी के चरणों में चोच मारी, शक्ति भक्ति पर प्रहार किया, कुदृष्टि डाली। ऐसे में संत भगवान का जीवन में प्रवेश हुआ तो कितना सुंदर मार्ग बताया। कहा जाओ रघुनाथ जी के शरण में शरणागत हो जाओ सच्चे भाव से। फिर सच्चे भाव से जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में शरणागत हो जाते हैं महाराज। और जैसे ही जयंत शरणागत हुआ भगवान के, भगवान को दया लगी, त्राहिमाम जाकर के। अच्छा मैया जानकी तो पुत्र हैं, जानकी जी उनको पुत्र मानती हैं। जैसे पूरी सृष्टि माँ की ही संतान है, मैया जानकी जी कहती हैं यह भी अपना ही पुत्र है, कोई बात नहीं। अब देवराज इंद्र का पुत्र है, इस नाते भी पुत्र ही है, क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहते हैं हमारी किशोरी मैया बड़ी दयालु है। या एक मुझे बात याद आई, एक चर्चा होती है रामचरितमानस के अंदर, स्पष्ट लिखा है चौपाई में। एक चर्चा मैं निवेदन कर रही थी आपसे, मानस के अंदर बड़ी प्यारी एक चर्चा है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये जयंत निर्मल तो है नहीं, कुटिल है, भगवान कैसे क्षमा करेंगे इसको? भगवान का ही बनाया हुआ सिद्धांत है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब बताओ हम सब यहाँ उपस्थित हैं, भाई मेरी तो सामर्थ्य है नहीं कि हम ये कह दें कि हम बड़े निर्मल हैं। कोई गड़बड़ करता मुझे तो गुस्सा आती है। भैया आप लोगों में से कोई कह सकता है कि आप निर्मल हो? कोई है ऐसा? इधर से हम लोग निर्मल हैं क्या? कोई नहीं निर्मल है। अगर निर्मल हो तो यहीं क्यों बैठे हो? हम लोग तो ऊपर हो फिर तो भगवान के श्री चरणों में। तो फिर भगवान को पाएंगे कैसे जब हम ही निर्मल हो जाएंगे? इतने हम ज्ञानी कैसे हो जाएंगे, कैसे निर्मल हो जाएंगे? भाई इतनी समर्थ हमारे अंदर कहाँ है? भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आने का एक रास्ता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन के लोग ही पसंद है, व्यक्ति पसंद है, छल कपट वाला मुझे पसंद नहीं। अब कैसे हम इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करेंगे? ये मन को निर्मल कौन करेगा? भगवान बिना निर्मल हुए तो मिलने वाले नहीं, तो ये रास्ते की दूरी कौन समाप्त करेगा? कहते हैं ये काम करती है हमारी किशोरी मैया। जैसे एक माँ होती ना, जब बच्चा जो होता है वो पॉटी कर देता है, मलमूत्र त्याग देता है, कौन साफ करता है? मैया। पिताजी खूब खिलाते हैं, लेकिन जैसे उसने गड़बड़ की, अरे अरे ले जाइए इसको साफ करके लाइए, साफ करके लाइए, तुरंत दूर होता कि नहीं होता? एक मैया होती है तुरंत उठा लेती है और फिर उसके मलमूत्र को साफ करती है, फिर स्वच्छ करके पिता को दे देती है। यही भाव है हमारे रघुनाथ जी। जब हमारी जानकी मैया हमारी गंदगी को साफ कर देती हैं,
हमारे काम क्रोध मद लोभ को, वही तो हमारे मन मस्तिष्क से हटाते हैं, हमारे स्वभाव से। तब भगवान हमें स्वीकार करते हैं। एक भगवान एक बार रास मंडल के लिए जा रहे थे, हमारी किशोरी मैया थोड़ी विलंब हो गया उनको, तो जल्दी जल्दी यमुना जी के किनारे से निकली। तो यमुना जी में कुछ साइड किनारे से दज थी, दज में कुछ कीचड़ था, तो पाँव में लग गए, चरणों में लग गया। हमारे ठाकुर जी अपने पीताम्बर से साफ करने लगे, राधिके आज कहाँ से निकल के चली आई इतनी जल्दी में, देखो ना तुम्हारे चरणों में कीचड़ लग गया है, लाओ मैं साफ कर दूं। माँ कहती है, मेरी किशोरी भैया कहती है, लालजू एक बार जो मेरे चरणों से लग जाता है उसे मैं कभी अपने चरणों से दूर नहीं करती, चाहे वो कीचड़ ही क्यों ना हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार रास करते करते मैया के लहंगे से कुछ पुष्पों की पत्तियां चिपक गई। हमारी ललिता मैया, ललिता सखी माँ की अष्ट सखियां हैं, और मैया के लहंगे से वो पत्ती हटाने लगी। किशोरी मैया पूछती, ललिते क्या कर रही हो? मैया ललिता कहती, किशोरी जी आपके लहंगे से एक पत्ती चिपक गई है, मैं इसे हटा रही हूँ। किशोरी मैया कहती, ला वह पत्ती मुझे दे दे। बोले पत्ती का क्या करोगी? बोले एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे को समर्पित हो जाता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागती, फिर चाहे वो कोई एक मामूली पत्ती ही क्यों ना हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसी दयालु है हमारी जानकी मैया। हो तेरी कृपा का नहीं है कोई छोर, लाडली जनक लली। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है महाराज। वो जयंत जाकर के जानकी जी के चरणों में गिर पड़ा। तब मैया जानकी जी ने सिफारिश की, तो भगवान ने कहा, देखो मैं क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन इसने कुदृष्टि डाली है, इसलिए इसका दंड तो देना ही पड़ेगा। अगर छोड़ दिया तो संसार में दूसरा ही भाव व्याप्त हो जाएगा। तो भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ करके इसको जीवन दान प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की।